हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर बाय राहुल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और इस एनिमे सीरीज का नेम है मार्शल असुरा गॉड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर चू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें चू फेंग का फ्यूचर का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पे चू फेंग फाइट करते हुए कह रहा था, आज तक लोग बस यही सोचते आ रहे हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, क्योंकि जब भी फाइट करने की वक्त आती है तब मैं एक मॉन्स्टर बन जाता हूँ। किसी को भी मालूम नहीं कि मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन मार्शल गॉड रेलम पर पहुंच चुका हूँ। अगर तुम मेरे एनिमी हो तो तुम्हारे पास चाहे कोई भी ट्रेजर हो, कोई भी खतरनाक टेक्निक हो, ये याद रखना कि तुम यकीनन हारोगे। मेरे सामने कोई भी बड़ी से बड़ी आर्मी तक भी नहीं टिक सकती। सब लोग मुझे खूनी दरिंदा कहकर पुकारते हैं। आज का दिन सच में काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ में मुझे पहली बार कोई ऐसा एक वॉरियर मिला है जिसके साथ फाइट करने में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। ये बोलते साथ ही सीन शिफ्ट होकर कुछ साल पहले पे आ जाता है, जहाँ पर चू फेंग का ये सफर शुरू हुआ था। हमें सबसे पहले जियांग डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जहाँ रॉयल फैमिली के एल्डर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आज के दिन एक गॉड पैदा होने वाला है। इसीलिए किंग के ऑर्डर पर सभी रॉयल सोल्जर्स निकल जाते हैं उस गॉड को ढूंढने के लिए, क्योंकि सभी काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि वो गॉड सभी के लिए सुकून लाएगा या फिर तकलीफें। इसीलिए रॉयल सोल्जर्स पूरे कॉन्टिनेंट में घूम घूम कर आज के दिन पैदा होने वाले बच्चों की तलाश कर रहे होते हैं, ताकि वो लोग वक्त पर असुरा गॉड को ठिकाने लगा सके। शायद उन लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि असुरा गॉड यहाँ पे कोई बच्चा ही पैदा होने वाला है। यहाँ पे इसी तूफानी रात में हम हमारे मेन कैरेक्टर चू फेंग को देखते हैं, जो कि पहले से काफी ज्यादा जवान लग रहा था। वो चुपके से अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसके फादर उसके पीछे से आ जाते हैं। फिर वो चू फेंग से कहते हैं, अकीनंद, तुम किंगलोंग सेक्ट की तरफ ही जा रहे हो ताकि तुम वहां पर जाकर अपने टेस्ट दे सको। दिन के टाइम तुम अपने भाइयों के साथ नहीं गए और अब तुम अकेले जाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बिना मेरे परमिशन के। ये सुनकर तो चू फेंग उनसे कहता है, अगर मैं आपसे इस बारे में कहता तो क्या आप मुझे सच में जाने देते? क्योंकि चू फेंग के सभी फैमिली मेंबर्स उसे एक ट्रेस की तरह समझते हैं। सब लोग ही चू फेंग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन चू फेंग के फादर ऐसा नहीं थे। वो यहाँ पे एक हॉर्स को लाते हुए उससे कहते हैं, रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, तुम पैदल नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े से कमजोर हो। अगर तुम उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो अपने दिल को छोटा मत करना, क्योंकि जब तक तुम वापस आओगे मैं और तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। चू फेंग उनकी ये बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। फिर वो घोड़े पर बैठते हुए अपने डैड से कहता है, मैं कभी भी वापस नहीं आने वाला। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है, यहाँ का वेदर काफी ज्यादा खराब था। फिर तभी अचानक उसकी बॉडी अजीब सी बिहेव करना शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि चू फेंग यहाँ पे कुछ भी समझ पाता, तभी अचानक ही एक 9 कलर थंडर आकर उसके बॉडी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से चू फेंग को तो काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उसकी बॉडी अभी का अभी फट जाएगी। इसी दर्द की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर उसके बड़े भाई उसे मार रहे थे और उसे एक ट्रेस कहकर पुकार रहे थे। पूरे फैमिली में सिर्फ चू फेंग के फादर ही उससे प्यार करते हैं। चू फेंग अभी ये सब देख ही रहा था, पर तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही अपनी आँख खोलता है, तभी एक ड्रैगन आकर उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यह किंगलोंग सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर सारे के सारे डिसाइपल्स यहाँ पे उसी टेस्ट को देने के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे चू फेंग भी पहुँच जाता है। चू फेंग यहाँ पे आते साथ ही काउंटर के पास आकर बोलता है, मुझे भी इस टेस्ट में हिस्सा लेना है, इसलिए मेरा नाम भी एंटर कर दो। फिर तभी हमें मालूम पड़ता है वो काउंटर वाला लड़का असल में चू फेंग का बिग ब्रदर है। इसीलिए चू फेंग का बड़ा भाई उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम जैसा ट्रेस भी अब यहाँ पे आकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेगा, तुम किंगलोंग सेक्ट के काबिल नहीं हो। तुम जैसा ट्रेस हमारी चू फैमिली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करवाएगा, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर चू फेंग उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि तुम हम लोगों के नाम लिखकर हमें एहसान करवा सको। तुम्हें मुझे हुक्म देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। पर लड़का तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे लात मार कर नीचे गिरा देता है। फिर उससे कहता है, लो मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी ना,
तुम बस एक ट्रैश इंसान हो और कुछ नहीं। चूफेंग को उसकी ये बात सुनकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ भी कर पाता, पर तभी अचानक वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पहुंच जाती है, जो कि आते साथ उस काउंटर वाले लड़के को डांटते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बिठाया गया है ताकि तुम नाम लिखकर लोगों को एंट्री दे सको, ना कि इसलिए कि तुम लोगों को बुली करो। जो सुनकर तो लड़का आगे की तरफ आते हुए कहता है, मैं इस लड़के को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, ये हमारे ही फैमिली से बिलोंग करता है चूफेंग, और ये सच में एक यूजलेस पर्सन है। एल्डर सुरोंग उसकी ये बात सुनकर कहती है, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है, सब लोग ही यहाँ पे आकर टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें जो काम मिला है तुम चुपचाप उसे करो। जो सुनकर तो उस लड़के को चूफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी चैलेंजर्स को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर किंगलोंग सेक्ट के कोर डिसाइपल गोंग युआन भी आया हुआ था। वो सभी डिसाइपल्स को यहाँ पे वेलकम करते हुए कहता है, आज के दिन तुम लोगों का एंट्री टेस्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ आप लोगों को इस दरवाजे के अंदर जाना है और शाम होने से पहले आप सभी को वहाँ से जिंदा सही सलामत बाहर निकल कर आना है। इस टेस्ट के दौरान हमारे एल्डर्स तुम्हारे एबिलिटीज को देखेंगे और अगर तुम्हारी एबिलिटीज उन्हें पसंद आती है तो तुम्हें डायरेक्टली इनर डिसाइपल बना दिया जाएगा, जबकि साथ ही साथ तुम लोगों को कुछ और इनामात भी दिए जाएंगे। जो सुनकर तो एक डिसाइपल पूछता है, आप किस तरह की इनाम की बात कर रहे हो? जो सुनकर गोंग युआन बोलता है, तुम में से सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले को 3 तरीके के इनाम मिल सकते हैं, जिनमें से यह है कि अगर वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उसे फर्स्ट इनाम के तौर पर उसे कोर डिसाइपल बना दिया जाएगा। सेकंड रिवॉर्ड के तौर पर जियांगलिंग ग्रास एलेक्सर दिया जाएगा, जिसे हमारा किंगलोंग सेक्ट खुद बनाता है। तुम जानते ही हो कि वो कितना ज्यादा कमाल का है। जो सुनकर तो सभी डिसाइपल्स बातें करने लगते हैं, ये ग्रास तो वाकई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्टीवेशन के लिए। ये यूज करने के बाद कोई भी कल्टीवेटर बहुत ही फास्ट इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देता है। अभी गोंग युआन आगे बोलता है, तीसरा इनाम उसे दिया जाएगा थंडर 3 मूव स्क्रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक है। ये सब सुनकर तो चूफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी गोंग युआन उस टेस्ट को स्टार्ट कर देता है। सुनकर तो सभी डिसाइपल्स बहुत ही तेजी के साथ उस केव के अंदर एंटर होना शुरू कर देते हैं। यहाँ केव के अंदर आने के बाद किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। दूसरी ओर चूफेंग बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा भागना स्टार्ट कर देता है। भी अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे बाएं मुड़ने के लिए कह रहा था। चूफेंग इस वॉइस को सुनकर उससे हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पे वो वॉइस उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे लगातार बाएं मुड़ने के लिए कहने लगता है। साथ ही वो उससे कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पे चूफेंग को तो गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस वॉइस को फॉलो करना शुरू कर देता है। तभी बाहर की ओर एक एडलर को पता लग जाता है कि एग्जाम में कोई मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर चूफेंग उस वॉइस को फॉलो करते हुए एक मंदिर जैसी जगह पर आ गया था, जहाँ पर उसे जियांगलिंग ग्रास और थंडर मूव स्क्रोल दिखाई देती है। जो देखकर तो खुश होते हुए कहता है, मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा हूँ, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था, क्योंकि तभी अचानक ही वहाँ पे 50 से भी ज्यादा बीस्ट एप मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं, जिन्होंने चूफेंग को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर तभी उन एप मॉन्स्टर्स का लीडर सीधे आकर चूफेंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे चूफेंग कई कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाता और उसे बुरी तरीके से मार खाते रहता है। बाहर खड़े एल्डर्स को भी ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसे चूफेंग कई कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाता और उससे बुरी तरीके से मार खाते रहता है। बाहर खड़े एल्डर्स को भी ये पता लग जाती है कि कोई उस एब केव के अंदर एंटर हो चुका है, यानी कि अब बस उसे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है। तभी वहाँ के ग्रेट एल्डर गोंग युआन से कहते हैं, याद है जब तुम इस एब केव के अंदर पहली बार गए थे तब तुमने 30 से भी ज्यादा बीस्ट एप मॉन्स्टर को जान से मार डाला था। गोंग युआन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर तब मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर अब यही देखना है
कौन सा डिसाइपल ऐसा कर पाता है। वैसे तो ये बात ग्रेट एल्डर और सभी एल्डर्स को नामुमकिन लग रहा था कि गोंग युआन के जैसा वॉरियर इस जनरेशन में तो पैदा नहीं होने वाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधे चूफेंग के पास आ जाता है, जहाँ एप मॉन्स्टर चूफेंग को लगातार बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था और यहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो चूफेंग आज के दिन ही मारा जाएगा। अभी उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते थे और चूफेंग भी उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। इसीलिए वो इन सब बातों को याद करते हुए मोटिवेट होकर कहता है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। बोलते साथ ही फर्स्ट टाइम उसकी असुरा पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल जाता है और उसकी आंखें चमकना शुरू कर देती है और उसकी पावर्स यहाँ पे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो यहाँ पे एक जोरदार लात उस एप किंग को मार के उसे अपने से दूर हटा देता है, जो देखकर तो वो एप किंग और भी ज्यादा भड़क गया था। वो चूफेंग को मारने के लिए बहुत ही तेजी के साथ उसकी ओर आने लगता है और यहाँ पे चूफेंग तो पूरी तरीके से बदल चुका था। वो एप किंग को मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ उसने एप किंग की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद नॉर्मल बीस्ट तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पर चूफेंग यहीं पर ही नहीं रुकता। वो एप किंग को गर्दन से पकड़ते हुए उसे फौरन ही जोर से घुमाते हुए तोड़ डालता है। ये सीन तो बाकी में बहुत ही ज्यादा भयंकर था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे ये सब देखकर तो सभी एप मॉन्स्टर्स वहाँ से डर के भागना शुरू हो जाते हैं। तो अब उनके भागने के बाद बाकी के डिसाइपल्स चूफेंग के पास आ जाते हैं, क्योंकि चूफेंग को उस एप मॉन्स्टर को इतनी बेरहमी के साथ मारता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोंग युआन चूफेंग की तारीफें कर रहा था, क्योंकि उसने नंबर 1 पोजीशन में इस टेस्ट को पास किया था। फेंग भी इसके बाद बड़े एटीट्यूड के साथ अपने रिवॉर्ड्स को लेकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर ग्रेट एल्डर चूफेंग की एबिलिटीज को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला, पता नहीं मुझे इसमें क्यों गोंग युआन की झलक दिखाई दे रही है। तभी एल्डर सुरोंग भी ग्रेट एल्डर से कहती है, आपके पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी ऐसे लेवल 5 के वॉरियर को देखा है जो कि किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता? यानी कि ये लड़का खुद के दम पर लेवल 5 तक पहुंचा है। ये तो काफी ज्यादा खास है। इसके बाद हमें चूफेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। अभी हम चूफेंग के बाकी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जो कि उसके घर की तरफ बहुत ही गुस्से के साथ बढ़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ चूफेंग कुछ ही देर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और वो लैंगयू वुजोंग लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चूफेंग को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी बाहर चूफेंग के कजन्स उसे गुस्से से बाहर बुलाते हैं, तो चूफेंग बाहर आकर उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या हुआ और आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? तभी हम चू फैमिली के सबसे बड़े लड़के चू ई को देखते हैं, जिसके साथ वही काउंटर वाला लड़का भी था। तभी वो लड़का चू ई से कहता है, ये चूफेंग जैसा ट्रेस पता नहीं उस कंपटीशन को कैसे जीत गया। मुझे पूरा यकीन है कि इसने जरूर उस कंपटीशन के अंदर चीटिंग की होगी और अब तो इसके पास वो तीनों रिवॉर्ड्स भी हैं। जिस पर चूई आगे की तरफ आते हुए कहता है, चूफेंग मैं इस फैमिली का सबसे बड़ा लड़का हूँ, इसलिए तुम चुपचाप वो टियांगलिंग ग्रास और वो थंडर स्क्रोल मुझे दे दो। लेकिन चूफेंग उसे मना करते हुए कहता है, हम सभी चू फैमिली के मेंबर्स हैं, हम सभी एक बराबर हैं। जो सुनकर तो लोग चूफेंग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसा एक ट्रेस लड़का कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तभी चूफेंग गुस्से में उस काउंटर वाले लड़के को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तो आप यहाँ पे उसकी ये पावर्स को देखकर एक लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उनसे कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा चूफेंग ने इतनी जल्दी लिंगयू वुजोंग लेवल को अचीव भी कर लिया। तभी चूफेंग एटीट्यूड के साथ ब्रदर चूई से कहता है, ब्रदर तुम भी शायद से मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जिस पर चूई घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं ब्रदर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो इन गधों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम हमारे भाई हो, जो कुछ भी तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही रहना चाहिए। चूई यहाँ पे इस तरह की बातें करते हुए वहाँ से एक्टिंग करते हुए अपनी जान बचाकर निकल जाता है।
इसके बाद चूफेंग वापस से अपने रूम पर आकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहां कल्टीवेशन करते हुए उसे वही ड्रैगन उसे वापस से दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहाँ पे इसी सीन के साथ ये एपिसोड एक बार ही एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये बड़ा अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस चैनल के अंदर कुछ मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करूँ, और अगर आप सभी को मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़रूर इस चैनल के अंदर मूवी एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।